आइए 4th नंबर रूल हम लोग देखते हैं। रिवाइज करते रहेगा, इसको कंप्लीट करने के बाद प्रॉपर्टीज में आएंगे, उसके बाद फिर रिवीजन करेंगे वो सारे टॉपिक्स। ठीक है, देखिए इफ y इज इक्वल टू e टू द पावर mx, ठीक है, लिखेगा नहीं, अभी ध्यान से देखिए, ऐसा रिलेशन है, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। यदि मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे या पढ़िएगा तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, e की पावर समथिंग है, तो y इज इक्वल टू e टू द पावर mx, तो यहां पर हम लिखेंगे y इज फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब हमको क्या अचीव करना होगा, dy अपॉन dx, क्योंकि y फंक्शन है किसका, x का। ठीक है, और m क्या है यहां पर, m एक कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट रह सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा दिखेगा आपको कभी, y इज इक्वल टू e टू द पावर 2x, ऐसा भी दिख सकता है। तो यहां 2 हो गया m, और x तो x है ही। ठीक है, तो अब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि dy अपॉन dx करेंगे। तो dy अपॉन dx करेंगे तो e टू द पावर mx एज इट इज रहेगा डिफरेंशिएशन के बाद, या इसको ऐसे रिलेट कर दे ताकि आपको समझ में आए, d dx e टू द पावर mx, ऐसा हम करेंगे। तो यहां पर e टू द पावर mx पहले एज इट इज रहेगा, और उसके बाद d अपॉन dx किसका, mx का। मतलब इस वाले पोर्शन को हम कुछ भी मान लेंगे, तो जो भी मानेंगे उसका फिर आगे हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर e टू द पावर mx एज इट इज रहा जो यहां था, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो m एज इट इज होगा, और यहां 1x टू द पावर 1 माइनस 1, तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा, e टू द पावर mx इंटू m, और इसको मल्टीप्लाई लिखेंगे तो m e टू द पावर mx, किसका वैल्यू आया ये, dy अपॉन dx का। तो फाइनल रिजल्ट आपको ये मिलेगा। ठीक है, और यहां पर ध्यान ये रखना है कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो e टू द पावर mx या e टू द पावर mt रहेगा, मान लीजिए mt रहा, तो आप यदि इस तरह से रहा y इज इक्वल टू e टू द पावर mt, इसका मतलब यहां पर y किसका फंक्शन हो गया, t का फंक्शन हो गया। t के चेंज करने से y चेंज करेगा, जैसे यहां x के चेंज करने से y चेंज करेगा। तो यहां पर हमें क्या पाना होगा, हमें यहां पर dy अपॉन dt लेना होगा, तो यहां आ जाएगा m e टू द पावर mt। समझ गए, अलग अलग वैल्यूज होंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख लेंगे उसको। इसका एक छोटा सा एग्जांपल यहां देखिए, एग्जांपल इफ x इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस 2/3 t, आपको निकालना है dx अपॉन dt, तो dx अपॉन dt क्या होगा, -2/3 e टू द पावर -2/3 t, ऐसा लिख सकते हैं। सिंपल है, और फिजिक्स में सिंपल ही रहेगा। ठीक है, तो ये टर्म आ गया। अगला एक रूल है, 5th रूल जिसको हम लोग बोलेंगे, वो है लॉगरिथम का। लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़े हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं पढ़े हैं, पढ़िएगा उसको। लॉग जिसका बेस ई हो उसको हम लोग ln भी बोलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज इसका हेडिंग दीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन, इसमें सबसे पहले हम लोग जो फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं वो कहता है कि डिफरेंशिएशन, आप जानते हैं इस बात को, डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट ऑलवेज बी जीरो। जीरो क्यों होता है, रीजन क्या है, समझ लीजिए। मान लीजिए लेट y इज इक्वल टू c, कोई कांस्टेंट है, ठीक है, और हम यदि इसको इस तरह से लिखना चाहें
y इज फंक्शन ऑफ x बना करके हम लिखना चाहें, अभी तो नहीं है क्योंकि x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, अभी कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कांस्टेंट कोई भी वैल्यू हो सकता है, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, या फिर आप आगे जाइएगा बहुत सारे कांस्टेंट मिलेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट, बहुत तरह के कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज में आपको नजर आएंगे, या फिर कोई एक वैल्यू आप ले सकते हैं, मान सपोज करिए 5 है, तो अब जैसे इसको हम x के फंक्शन के तौर पे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं y c x टू द पावर 0 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अभी इस रिलेशन में यदि हम इसको डिफरेंशिएट करें तो dy अपॉन dx लिखना चाहेंगे, तो c तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 इंटू एक्स 0-1 होगा, होगा। तो ये वैल्यू जो भी रहे, ये तो x पे पावर -1 हो गया, लेकिन 0 मल्टीप्लाई हो गया तो फाइनल dy अपॉन dx क्या निकल के आएगा, 0। इसका मतलब है यदि y बराबर कांस्टेंट है तो उसका रेट क्या आ रहा है, 0। इसका मतलब है कांस्टेंट टाइम के साथ चेंज या कांस्टेंट किसी दूसरे वेरिएबल के साथ चेंज नहीं करेगा, ठीक है। ये हो गया पहला प्रॉपर्टी। सेकंड में आएंगे तो लिखेंगे ऐसे हम लोग इसमें कि सेकंड एडिशंस में लिख लेते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ द रिलेशन। कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जैसे मान लीजिए कि y इज इक्वल टू u प्लस v है, वेयर u इज फंक्शन ऑफ x, v इज फंक्शन ऑफ x, मतलब u और v दोनों ही किसके फंक्शन है, x के फंक्शन है, और y बराबर u प्लस v दिया हुआ है और माइनस दिया हुआ है, मान लीजिए सेपरेट करके करना है तो हम क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx बराबर du अपॉन dx प्लस, यदि प्लस है तो प्लस, माइनस है तो अब इसको करेंगे dv अपॉन dx, सेपरेटली दोनों को सॉल्व करेंगे हम लोग और जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम लोग लिखेंगे। एग्जाम्पल इसमें एग्जाम्पल जैसे लेते हैं y बराबर साइन एक्स प्लस एक्स टू द पावर 5। मान लीजिए आपके पास दो अलग अलग टर्म है, एक u कौन सा है इसमें, इसको हम u मान सकते हैं, इसको हम u मान लेंगे और इसको हम v मान लेंगे। आप देखिए ये भी u भी जो है वो x के टर्म में है ना, u इज इक्वल टू कितना है, u इज इक्वल टू साइन एक्स है तो x के टर्म में है, और v भी किधर है, x टू द पावर 5, ये भी x के टर्म में है, यानी कि u भी x का वेरिएबल है और v भी, मतलब x के चेंज करने से u भी चेंज करेगा और v के चेंज करने से, मतलब x के चेंज करने से v भी चेंज करेगा। अब यहां पर y इज इक्वल टू, अब हमको dy अपॉन dx लेना है मान लीजिए, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x होगा, और प्लस x टू द पावर 5 तो 5x टू द पावर 4 होगा। तो अलग अलग इसको हम लोग डिफरेंशिएट किए तो dy अपॉन dx हमारा ये वैल्यू आया, कब, जब y बराबर ये वैल्यू है। तो अब दूसरा कोई एग्जांपल देखें, एग्जांपल जैसे y इज इक्वल टू साइन 2x माइनस कॉस एक्स, यदि ऐसा रिलेशन है हमारे पास तो u क्या है इसमें, साइन x, और v क्या है इसमें, कॉस, माइनस रख लीजिए, कॉस एक्स रखिए डायरेक्ट। तो हमको क्या निकालना है, dy अपॉन dx निकालना है, तो साइन 2x का क्या हो जाएगा, 2 कॉस 2x होगा, माइनस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होगा, तो फाइनल dy अपॉन dx क्या हुआ, 2 cos 2x प्लस साइन एक्स, ये फाइनल रिजल्ट आया, समझ पाए, यानी प्लस माइनस के टर्म में हम उसको अलग अलग करके डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। और ये बता रहा है पहला रूल कि पहला प्रॉपर्टी बता रहा है कि कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, हमेशा 0 होगा। तो पहला रूल हो गया और ये सेकंड रूल हो गया, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कोई रिलेशन में। चलो इसको उतार लीजिए, इसके साथ फिर अगले रूल, अगले प्रॉपर्टीज में आते हैं। इसका थर्ड प्रॉपर्टी कहता है
if the relation in the form of y is equal to c u या फिर सी वी कह लीजिए, ठीक है, वेयर वेयर v इज फंक्शन ऑफ p, मान लीजिए किसके टर्म में है, t कोई टर्म है, यहाँ पर x रखना चाहते हैं तो x ही रखिए, शुरुआत से x रख रहे हैं तो x के टर्म में है, तो हमें क्या पता करना है, dy अपॉन dx, ठीक है, इज इक्वल टू c एज कांस्टेंट बाहर रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे यानी dv अपॉन dx होगा, और चूंकि v फंक्शन ऑफ x है, अगला एग्जांपल में बता देते हैं, तो यहां dy अपॉन dx फाइनली क्या बन जाएगा, c dv अपॉन dx, रिजल्ट जो भी आएगा वो ये होगा। एग्जांपल देंगे उससे आपको समझ में आएगा। एग्जांपल मान लीजिए y इज इक्वल टू 5x टू द पावर 4 है, तो यहां पर आप ऐसा समझिए यहां पर कि c कितना है 5 और v कितना है x टू द पावर 5, और आप देखिए दिस इंप्लाइज v इज फंक्शन ऑफ x है, इसका मतलब x के चेंज करने से v चेंज करेगा, तो इसीलिए इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है ये थर्ड प्रॉपर्टी को। तो हम क्या करेंगे, 5 को सेपरेट रखेंगे और यहां हमको dy अपॉन dx चाहिए, तो फाइनली 5 और यहां पर d अपॉन dx किसका, x टू द पावर 4 का, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 5 और x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्या होगा 4 इंटू एक्स टू द पावर 3, तो फाइनल रिजल्ट क्या आया, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 5 4 जा 20 x टू द पावर 3, ये आपका फाइनल रिजल्ट आया। अब यहाँ x का वैल्यू जो भी पुट करेंगे आप, dy अपॉन dx उस x के वैल्यू पर वैल्यू बताएगा। मान लीजिए आप पता करना चाहते हैं कि dy अपॉन dx हमें पता हो कहां पर, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पे हम पता करना चाहते हैं स्लोप, जिसको आगे जाके स्लोप कहते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 1 टू द पावर 3, कितना आ गया 20, जो भी यूनिट्स होंगे उसके, समझ पाए इस बात को, आ? समझ पाए, स्लोप पढ़े, स्लोप जानते हैं आप लोग, वो जानते हैं, और कोई ऐसा मत कहिए कि नहीं पढ़े हैं, 10th में पढ़ना है स्लोप, स्लोप पढ़ना है, स्लोप ऑफ द कर्व, चेहरा छिपाने से कुछ नहीं होने वाला, स्लोप SLOPE पढ़े हैं स्लोप, ठीक, आपको अभी कल मिल जाएगा, उस असाइनमेंट में पहला क्वेश्चन स्लोप ही है। देखिए यहां पर 2 मिनट ध्यान से देखिए, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है, यदि याद आ जाए तो बताइएगा, ऐसे हम ड्रॉ कर रहे हैं, यहां से 1 गए, यहां से 1, ये 1 है और ये 1 है, तो ये पॉइंट मिलेगा, ये 1,1 होगा, नहीं अभी वहां पहुंचे नहीं है, अभी रास्ते में है ये तो हम जानते ही हैं। चलिए यहां से 2 आए, यहां से 2 आए मास्टर मजाक कर रहे हैं मेरे से, 2,2 और ये 0,0, तो एक स्ट्रेट लाइन मैच करा सकते हैं ऐसे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा, वो तो नेचर है इसका, हाँ, स्लोप ऑफ दिस लाइन, लाइन बराबर क्या होगा, हमने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन लिया, आपको बताना है स्लोप क्या होगा, विशाल सारी उम्मीदें तुमसे हैं, इस लाइन का स्लोप बताओ, हो सकता है, हाँ 0 होगा, हाँ ठीक है, तो करते हैं, देखो 0 कैसे बोल रहा हूं, अब यहां से देखिए ध्यान से, ये लेंथ कितना होगा, ये 1 होगा और ये लेंथ कितना होगा 1 होगा, तो इसको हम, इस लेंथ को हम डेल्टा वाई कह सकते हैं और इस लेंथ को डेल्टा एक्स कह सकते हैं, ये x2 हो गया और ये x1 हो गया, ये y2 हो गया और ये y1 हो गया, कह सकते हैं ना। तो स्लोप क्या कहलाता है, ध्यान से समझिए, 2 मिनट लिखिए मत,
ठीक है, लिखो मत, अभी देखिए ध्यान से, समझना सबसे जरूरी है। हाँ, लिखने के लिए तो फिर आप रिकॉर्ड ही देखते रहिए। इसको मान लीजिए थीटा, ध्यान से बात को गहराई को समझिएगा। स्लोप किसको कहा जाता है? स्लोप जिसको हिंदी में हम लोग ढाल बोलते हैं, मतलब स्लोप जितना ज्यादा होगा, जैसे मान लीजिए कि एक इंक्लाइन प्लेन है, ऐसे हल्का इंक्लाइन है तो पानी कम फ्लो करेगा, इंक्लाइन बढ़ा देंगे तो तेजी से पानी फ्लो करेगा। तो स्लोप ज्यादा होने से क्या हो रहा है? पानी का फ्लो बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि स्लोप ज्यादा होना कम होना मायने रखता है किसी किसी चीज में। अब हमको यहां समझना है मैथमेटिकली, ये थीटा है और ये इस ट्राइंगल को ओ और ये पॉइंट को पी और इसको एन कह देंगे, तो ट्राइंगल कौन सा? ओ पी एन, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो इसमें हम tan थीटा निकाल सकते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या होगा? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स होगा। ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है, और इसी को हम किस नाम से जानते हैं? रेट के नाम से जानते हैं, जिसको एवरेज रेट भी बोलते हैं। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलेंगे? स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, उस लाइन का स्लोप जो कि स्ट्रेट लाइन रहेगा तो कांस्टेंट होगा। ठीक है, स्लोप ऑफ द लाइन बराबर हो जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, दैट इज इक्वल टू tan थीटा। और ये कितना आ रहा है? 1/1। इसका मतलब थीटा कितना आएगा? थीटा इज इक्वल टू, कहने का मेरा मतलब ये कि स्लोप क्या कह रहा है, ये आपको 10th क्लास में पढ़ना था, सिलेबस में है आपके। कहिएगा तो हम एनसीईआरटी में बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। एनसीईआरटी के आपको बुक में मिल जाएगा ये, मेरे पास बिलीव है कि नहीं? एनसीईआरटी किताब में 10th क्लास में आपको मिल जाएगा स्लोप। और स्लोप कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत तोप विषय नहीं है। देखिए कितना सिंपल है। आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस के साथ उस लाइन का एंगल निकाल देना, उसी को स्लोप कहते हैं। ठीक है, आप स्लोप पॉजिटिव होना, क्योंकि tan जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ये लाइन किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो पॉजिटिव लिख लेगा। आप यही आगे एक्सटेंड कर जाएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, वहां पर भी वो 1 ही होगा लेकिन माइनस में आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? प्लस ही रहेगा, प्लस ही रहेगा, प्लस ही रहेगा। ठीक बोल रहा है, प्लस ही रहेगा। ठीक है, यदि इसमें आएगा सेकंड और फोर्थ में, तब वो नेगेटिव हो जाएगा, है ना, तब वो नेगेटिव हो जाएगा। हम लोग अभी उसकी बात नहीं करेंगे, पहले इसको समझ लेंगे। ये बेसिकली क्या बताता है? tan थीटा बराबर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, जिसको हम लोग एवरेज रेट पढ़ रहे थे, और इसी को हम स्लोप बोल रहे हैं उस लाइन का। ठीक है, यदि स्ट्रेट लाइन रहा तो स्लोप कांस्टेंट होगा, कर्व लाइन रहा तो हम बताएंगे कैसे निकालेंगे हम लोग उसको। स्ट्रेट लाइन का समझ में आ गई है, और इसी पर आपको सीट में क्वेश्चन आएगा, कल मिल जाएगा आपको, तो उसमें बनाना होगा इस तरह का। ठीक है, अब आइए, ये हमारा जो रूल, ये प्रॉपर्टी था, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी क्लियर हुआ। स्लोप का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हुआ ना? तो इसको छोटा सा हेडिंग दे दीजिएगा, स्लोप ऑफ अ लाइन, किसी लाइन का स्लोप। इसको लिख लीजिए, कंप्लीट कीजिए, फिर आगे अगले पॉइंट में आते हैं। ग्राफ में स्टार मार्क जरूर कर दीजिएगा। अभी तो मोशन स्ट्रेट लाइन और प्लेन पूरा इसी पे डिपेंड करेगा, पूरा ग्राफ 5-6 क्लास सिर्फ ग्राफ चलेगा आपका। अच्छा, ट्राइंगल ओ क्यू एम, इस ट्राइंगल में tan थीटा कितना होगा? tan थीटा वही होगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, फिर से कितना आ जाएगा? 2/2, 1 आएगा, यानी कि स्लोप क्या रहेगा? स्लोप कांस्टेंट है। देख रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में कहीं भी आप चेक करेंगे स्लोप कांस्टेंट मिलेगा, क्योंकि इसमें भी tan थीटा 2/2 ही आएगा। देख रहे हैं, m से q का दूरी 2 हो गया डेल्टा y, और o से q का दूरी डेल्टा x, वो भी 2 है, इसलिए यहां पर भी आपको स्लोप सेम मिलेगा। स्लोप चेंज नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन का स्लोप ऐसे भी चेंज नहीं होता। ठीक है, चेंज किसका होगा? कर्व लाइन का। और कैसे होगा हम लोग डिस्कस करेंगे उसको, पहले इसको लिख लीजिए। हो गया, अगला प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, फोर्थ नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं
मल्टीप्लीकेशन कह लीजिए, जैसे y मान लेते हैं लेट y इज u इंटू वी, क्या हुआ, ठंड लग रहा है तो बंद कर दो, नहीं नहीं बंद दो, बंद कर दे। चलिए अब देखिए ध्यान से, एसी का रिमोट नहीं रखा गया है, वो ऐसे ही चलता है, ठीक है, ठंड लगे तो बंद कर दीजिए। आइए, y इज फंक्शन ऑफ u इंटू, अब कैसे है, u इंटू वी के फॉर्म में है, और u भी फंक्शन है किसका, x का, और v भी फंक्शन है किसका, x का, तो अब मल्टीप्लीकेशन के टर्म में है, ठीक है। एग्जाम्पल यहां साइड में हम बना देते हैं, एग्जाम्पल एक देखिए, y इज इक्वल टू साइन 2x इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो होगा इसको आप u मान सकते हैं, और इसको क्या मान सकते हैं, v मान सकते हैं, या किसी को भी आप u मान सकते हैं कि 5 इंटू 2 या 2 इंटू 5, बात तो सेम है। तो आप इसमें से किसी को भी पहले किसी को भी बाद में रख सकते हैं, किसी एक को आपने u मान लिया, किसी एक को v मान लिया, तो इस वाले फॉर्म के अकॉर्डिंग है। और आप दोनों में देखिए क्या इंपॉर्टेंट है कि u इज फंक्शन ऑफ x, तो आपने u जिसको माना है वो x का फंक्शन है, और आपने जिसको भी v माना है वो भी x का फंक्शन नजर आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, रूल क्या कहता है इसमें कि dy अपॉन dx करना है, तो पहले हम एज इट इज v को रहने देंगे, v को टच नहीं करेंगे, एज इट इज रहने देंगे, और ऑपरेशन पहले हम किसका करेंगे, u का करेंगे, और जब u का ऑपरेशन कर लेंगे, जो भी उसका रूल है उसको फॉलो करेंगे, उसके बाद अब यहां पर u को एज इट इज रहने देंगे, dv अपॉन dx कर लेंगे। समझ पाए इस बात को, नहीं समझे, dy अपॉन dx निकालना है, क्यों निकालना है, क्योंकि u और y दोनों ही फंक्शन है किसके, x के, तो हम पहले क्या करेंगे कि v को एज इट इज लाकर पहले रख देंगे, और ऑपरेशन पहले किसका करेंगे, u का, तो ऑपरेशन करने का मतलब हुआ du अपॉन dx निकालना, प्लस उसके बाद u को एज इट इज रहने देंगे, और जो बच गया v, तो v का पहले, उसके बाद हम लोग ऑपरेशन करेंगे, मतलब उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले v को रहने दिए, u का किए, प्लस u को रहने दिए, v का किए। प्रैक्टिस कीजिएगा, 1 से 2 क्वेश्चन में सॉल्व हो जाएगा वो बात, ध्यान से देखिए यहां पर। तो ये फाइनल जो रिजल्ट आएगा dy अपॉन dx, तो इसको हम u डैश बोल सकते हैं, और प्लस यहां v डैश बोल सकते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई कौन होगा, v, और इसके साथ मल्टीप्लाई कौन सा होगा, समझ पाए इसको, मतलब इस वाले को हम लोग बोल रहे हैं u डैश, और इस वाले टर्म को हम क्या बोल रहे हैं, v डैश, ठीक है। अब एग्जाम्पल जो यहां लिए हैं, एग्जाम्पल उसको देखिए, तो एग्जाम्पल मतलब y इज इक्वल टू कितना है, साइन 2x है, और इंटू एक्स स्क्वायर है, तो y dy अपॉन dx करेंगे हम लोग। अब ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर को एज इट इज रहने दिए, d अपॉन dx किसका, साइन 2x का कर दिए, और उसके बाद प्लस अगली बार हम किसको रहने देंगे, साइन 2x को, और फिर हम डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, d अपॉन dx किसका, एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो ऑपरेशन करेंगे तो यहां देखिए एक्स स्क्वायर, और यहां साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, हाँ 2 cos 2x प्लस साइन 2x एज इट इज, और इसका करेंगे तो 2x, तो फाइनल रिजल्ट क्या हुआ, तो फाइनल रिजल्ट dy अपॉन dx बराबर यहां आ गया 2x स्क्वायर cos 2x प्लस 2x साइन 2x, लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये फाइनल रिजल्ट हो गया। अब यदि हमको x का वैल्यू देगा, उसके अकॉर्डिंग हम पुट करके फाइनल रिजल्ट निकाल सकते हैं, समझ गए। और एक अलग अगला जो रूल है, जिसको हम लोग क्वोशिएंट रूल बोलते हैं, इसको हम लोग प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। और अगला है 5 नंबर, क्वोशिएंट रूल बोलते हैं इसको, और इसी को डिवीजन रूल बोलते हैं, डिवीजन रूल। अब क्या कहता है डिवीजन रूल, ध्यान से देखिए, इफ y इज इन द फॉर्म ऑफ u बाई v, मतलब u बाई v के फॉर्म में होगा डिवीजन में, जहां मल्टीप्लीकेशन में था वहां डिवीजन में होगा,
जैसे यहां पर u भी किसका फंक्शन होगा, x का, और v भी x का होगा। एग्जाम्पल यहां छोटा सा देखिए, फिर आगे इसको हम लोग एलिब्रेट कर लेंगे। y इज इक्वल टू साइन x डिवीजन में x पे पावर 3। आप देखिए इसको u मान लेंगे, किसको, साइन x वाले को u मान सकते हैं, ये वाला टर्म को हम u मान लेंगे और ये वाला टर्म को हम v मान लेंगे। देखिए दोनों ही x पे डिपेंड कर रहे हैं, मतलब u भी फंक्शन है किसका, x का, और v भी फंक्शन है x का। तो इसमें रूल क्या कहता है कि हमको यदि dy अपॉन dx करना है तो हम v को ऊपर ले जाएंगे और ऑपरेशन करेंगे किसका, du का, du अपॉन dx कर दिए, माइनस यहां पर प्लस हुआ था, डिवीजन में माइनस होगा, और इसके बाद हम यहां u रखेंगे, dv अपॉन dx करेंगे, जैसे वहां करते थे हम लोग, डिवीजन में v का स्क्वायर। समझ पाए, u और v दो ही टर्म है हमारे पास, तो v को रहने दिए, u को किए, माइनस u को रहने दिए, v को किए, डिवीजन में v का स्क्वायर कर दिए। ये आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। अब इसको जैसे एग्जांपल में देखें, एग्जांपल जो कह रहा है, तो y इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, साइन x डिवीजन में x क्यूब, तो करेंगे dy अपॉन dx, x क्यूब ऊपर जाएगा और डिफरेंशिएशन किसका, साइन x का, ठीक, माइनस साइन x एज इट इज रहने देंगे, और किसका डिफरेंशिएशन होगा, x क्यूब, डिवीजन में x क्यूब पे पावर स्क्वायर करेंगे, फाइनल रिजल्ट x क्यूब इंटू कॉस x आएगा, और माइनस साइन x एज इट इज रहने देंगे, और यहां क्या आएगा 2x, डिवीजन ये कितना हो जाएगा, 5 होगा या 6 होगा, क्या बोलो, हाँ सॉरी 2x स्क्वायर, सॉरी 3x स्क्वायर हो जाएगा। हाँ बोलो क्या बोल रहे, यहां पर क्या होगा 6 होगा, ठीक है, तो यहां पर x टू द पावर 6। अब यहां पर देखिए ध्यान से, यहां एक्स क्यू कॉमन और यहां एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, dy अपॉन dx। यहां पर एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहां पर क्या आएगा, x इंटू कॉस एक्स, ठीक, माइनस 3 साइन एक्स, ऐसा आएगा, और x पे पावर 6, तो फाइनल dy अपॉन dx क्या बचा, x cos x माइनस 3 साइन x, x टू द पावर 4 होगा आंसर ये। देखिए समझ लीजिए पहले, सही है, तो फाइनल रिजल्ट आपका ये आ गया। अब इसमें यदि x का वैल्यू पुट करने के लिए कहेगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो यही मेनली 5 रूल जो है आपको फॉलो करना है। छठा रूल आ गया चेन रूल, जो हम आपको थोड़ा सा पहले बताए हैं। चेन रूल में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करके हम अलग से वैल्यू निकाल लेंगे। इसको पहले राइट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन करिए, तो सिंपल क्वेश्चन है, करके बताइए जल्दी, लिख लीजिए। मान लीजिए x बराबर पाई बाई 2 पे पूछ रहा है, तो 3 cos 3 पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 2 प्लस 1 अपॉन पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 कितना होगा, cos 3 पाई बाई 2 का मतलब क्या हुआ, 180 इंटू 3 बाई 2, या फिर या 180 बाई 2 करेंगे तो 90 इंटू 3 270। तो 270 जो होगा वो कौन क्वाड्रेंट में आ जाएगा, मतलब किस
थर्ड और फोर्थ पे एक लाइन पे आएगा वो। और कॉस्ट जो होगा उस केस में क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? मेरा कहना है, तो ये तो आपको 270 वैल्यू दे रहा है, क्योंकि 90 इंटू 3 करेंगे तो 270 वैल्यू दे रहा है, तो 270 आपका थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के लाइन पे होगा, तो नेगेटिव वैल्यू देगा। ठीक है, तो कॉस आप देखिए पाई बाय 2 पर क्या देता है कॉस का वैल्यू, कॉस पाई बाय 2 कितना देता है? जीरो। जीरो देता है ना, तो आप 3 पाई बाय 2 पे भी आएंगे तो जीरो ही वैल्यू देगा वो, है ना। तो जीरो में नेगेटिव प्लस प्लस का कोई इशू नहीं रहता, तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू जीरो, और माइनस साइन पाई बाय 2 प्लस में आएगा 1, और प्लस यहां हो जाएगा 2 बाई पाई। ठीक, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, -1 प्लस पाई बाई, सॉरी 2 बाई पाई। तो यहां -1 प्लस 2 और बाई पाई का वैल्यू 3.14, तो 3.14 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -1 प्लस, ये रेशियो कितना के राउंड आ जाएगा? आप देखिए ध्यान से, यहां पर आप क्या ले सकते हैं, 200 डिवाइड बाई 314 ले सकते हैं। आप बताइए कितना आ रहा है, ये रेशियो कितना आएगा लगभग? 114 बाई 314। अच्छा, उसको ऐसे कर लिए, क्या आ रहा है, -114। इसको से मल्टीप्लाई की 314 -200 की है, 114 आया। ठीक है, तो बराबर -114 डिवीजन में 314 आ रहा है ये। अच्छा, अब इसको आप ऑब्वियसली वो एक से कम वैल्यू आएगा, कितना आएगा लगभग, कुछ बता सकते हैं? कैलकुलेटर हम तो फोन लाए ही नहीं, कैलकुलेट करके बताइए हल्का फुल्का। हाँ, 114 डिवाइड बाई 314 करिए तो कितना आंसर आता है? हाँ, ठीक है, सही है, -0.3 के अराउंड आ रहा है। 3 पॉइंट समथिंग कितना बता, 3 4 बता दे, करके बताइए, फिर हम ही करें, करके देखिए, करके देखिए। 0.3, 301 तो फाइनल वैल्यू आपका आ गया dy अपॉन dx, कितने पर, x बराबर पाई बाई 2 पर। फाइनल वैल्यू -0.301 आ रहा है। देख लीजिए, और लोग गलती है तो देख लीजिए। 0.36, अरे हो गया, इतना तक ले लो डेसिमल के यहां तक। ठीक है, ठीक है, इतना अप्रोक्स लेके चलते हैं। समझ गए, थीम समझे, कैसे सॉल्व करके फाइनल वैल्यू पे आ गए हम लोग? कहा नहीं समझ में है, ये सबको अलग अलग करना है। कौन, ये वाला लॉन, तो एल एन एक्स का तो वैल्यू है ही ना, बताए थे ना, एल एन ए एक्स प्लस बी था, तो उसके अनुसार यहां पर ए कितना है 1 और बी कितना है 0, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आया था, ए एक्स प्लस बी इंटू इंटू ए आया था। यहां पर वैल्यू पुट करो तो यहाँ 1 हो गया, और ये कितना हो गया 1 इंटू एक्स प्लस 0, तो फाइनल कितना आया? कम से कम 4 से 5 घंटा सेल्फ स्टडी होनी चाहिए कम से कम, तब देखिए कितना मजा आएगा पढ़ने में। चलिए क्वेश्चन और देते हैं। y इज इक्वल टू, क्वेश्चन लिखिए, इफ y इज इक्वल टू x टू द पावर 5 cos 2x, ठीक है, आपको पता करना है फाइंड dy अपॉन dx, कितने पर, आप इसमें से x का वैल्यू ले लीजिए, पाई बाई 4 ले लीजिए। चलिए सॉल्व करके बताइए, तो सॉल्व करके बताइए।
या सिंपल पाई बाय 4 पे चेक मत कीजिए, डायरेक्ट वैल्यू निकालिए, खाली कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बस ये निकालिए, यही निकाल के बताइए। है, समझ लीजिए 2 मिनट के लिए। क्या करेंगे, पहले हम cos x cos 2x को एज इट इज रहने देते हैं, उसको एज इट इज रहने दिए, और फिर किसका ऑपरेशन किए, x पे पावर 5 का, तो कितना आ जाएगा, 5x पे पावर 4 आ जाएगा। ऑपरेट करेंगे उसको तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, y बराबर x टू द पावर n। अब उसके बाद प्लस करना है, प्लस करना है, तो अब हम इसको ऑपरेट कर लिए, तो इसको एज इट इज रहने दिए। अब ऑपरेशन नेक्स्ट ऐसा करेंगे cos 2x का, तो cos 2x का ऑपरेशन करेंगे तो पहले आ जाएगा माइनस साइन 2x, और इंटू 2x का करेंगे तो 2 आएगा। तो ये फाइनल रिजल्ट आया ये। अब इसी को रीअरेंज कर दिए, ठीक है, समझ गए। एक क्वेश्चन और करिए। चलिए निकालिए तो इसको। ये वैल्यू आ रहा है, पाई को पै ही रहने दो, कोई इशू नहीं। चलिए इसको सॉल्व करके बताइए तो। इसमें डाउट है किसी को तो पूछ लीजिए। उत्कर्ष क्लियर है, कैसे आया, समझ में आया। चलिए इसको बनाइए।